Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. बारामती में अजीत दादा के साथ जाने वाली हूँ। नियति कब किसे कहां बुला ले कोई नहीं जानता। बुधवार की सुबह देश के लिए किसी काली रात से कम नहीं थी। एक विमान हादसा और महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा चेहरा अजीत पवार हमेशा के लिए खामोश हो गया। लेकिन इस मलबे के नीचे सिर्फ सियासत के सपने नहीं दबे थे, इसमें दफन हो गई थी एक पिता की उम्मीदें और एक बेटी की चहकती हुई आवाज। अजीत पवार के साथ उस विमान में और लोग भी सवार थे। उन्हीं में से एक थी पिंकी माली, एक फ्लाइट अटेंडेंट जो अपने सपनों को पंख लगाकर आसमान छूना चाहती थी। विमान ने उड़ान भरी पर वो मंजिल तक नहीं पहुंचा। रह गई तो बस एक आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग जो अब किसी के भी कलेजे को चीर देने के लिए काफी है। हादसे से चंद लम्हे पहले मुंबई के वर्ली में रहने वाली पिंकी ने अपने पिता शिव कुमार माली को फोन किया। उसकी आवाज में वही रोज वाली सादगी थी। उसने कहा, पापा, मैं अभी अजीत पवार जी के साथ बारामती जा रही हूँ। उन्हें छोड़ने के बाद नांदेड़ जाऊंगी। हम कल बात करेंगे। पिता ने बड़े प्यार से जवाब दिया, ठीक है बेटा, कल काम के बाद बात करेंगे। पर वो कल कभी नहीं आया। वो कॉल कभी नहीं घंटी बजाएगा। पिता शिव कुमार को क्या पता था कि जिस बेटी को वो नांदेड़ जाने के लिए विदा कर रहे हैं वो मौत के सफर पर निकल चुकी है। आज शिव कुमार माली के पास आंसू भी कम पड़ गए हैं। वो टूट चुके हैं। उन्हें नहीं पता कि तकनीकी खराबी आखिर होती क्या है। उन्हें नहीं पता कि विमान कैसे गिरते हैं। उन्हें बस इतना पता है कि उन्होंने अपनी जान से प्यारी बेटी को खो दिया। सिसकते हुए पिता सिर्फ एक ही गुहार लगा रहे हैं, मैंने अपनी बेटी को खो दिया। मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे ऐसी घटनाओं के बारे में कोई टेक्निकल जानकारी ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मैं पूरी तरह टूट गया हूँ। मुझे बस अपनी बेटी का शव चाहिए ताकि मैं सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार कर सकूं। बस यही मेरी इच्छा है। इस विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है और अब जो कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर सामने आई है वो किसी का भी कलेजा चीर देगी। एक बड़ा नेता चला गया पर एक घर का चिराग भी बुझ गया। बारामती का वो आसमान आज भी उस पिता की चीखों का गवाह है जिसका कल कभी नहीं आएगा। लास्ट टाइम माझा कल बोलना हुआ था। कल मेरा उनसे बातचीत हुआ कि बारामती में अजीत दादा के साथ जाने वाली हूँ और उनको अजीत दादा को छोड़ के मैं नांदेड़ चली जाऊंगी और जब मैं होटल में शिफ्ट होऊंगी तो मैं आपसे बात करूंगी।